दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो यूके में सेटल होना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा पर आना चाहते हैं या वर्क परमिट पर आना चाहते हैं। हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस में काफी इंक्रीज कर दिया है, जिससे स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप यूके में स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी अच्छी फाइनेंशियल तैयारी करनी होगी। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने फंड प्रूफ के नियमों को और स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे अब एप्लीकेंट्स को मिनिमम 28 डेज का हायर बैलेंस मेंटेन करके दिखाना जरूरी हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन को स्मूथ और हैसल फ्री रखना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंक बैलेंस को सही तरीके से मेंटेन करना होगा और हर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को सही से प्रिपेयर करना होगा। यह नए बदलाव स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट दोनों कैटेगरीज पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी यूके आने का प्लान बना रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप यूके में नौकर सेटल होना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जॉब्स मिलना आसान नहीं है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लंदन के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या कंट्री साइड में रह रहे हैं। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो सकती है। छोटे शहरों या रिमोट एरियाज में काम के ऑप्शंस कम होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स और नए इमिग्रेंट्स को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप लंदन या किसी बड़े शहर में मूव करते हैं, तो जॉब के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जॉब मार्केट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एम्प्लॉयर्स को स्किल्ड वर्कर्स की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए अगर आपका गोल यूके में सेटल होना है, तो आपको सही लोकेशन चुनने और जॉब मार्केट को समझने की जरूरत होगी, ताकि आप अपने करियर को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। अब बात करते हैं यूके के जॉब मार्केट की। यहां जॉब मिलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को 15 डेज में जॉब मिल जाती है, कुछ को 1 मंथ लगता है और कुछ को 3-4 मंथ्स तक स्ट्रगल करना पड़ता है। ये पूरी तरह से आपकी स्किल्स, जॉब मार्केट की डिमांड और आपकी नेटवर्किंग पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें, क्योंकि अच्छी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस जॉब इंटरव्यूज में काफी मदद करता है। इसके अलावा अपने रिलेशनशिप नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि अक्सर जॉब रेफरेंसेस से जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अगर आपका कोई दोस्त, रिलेटिव या सीनियर पहले से यूके में है, तो उनसे गाइडेंस ले और अपनी जॉब सर्च को स्मार्ट तरीके से प्लान करें। साथ ही सीवी और कवर लेटर को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यही आपकी फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है और एम्प्लॉयर पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। जितना ज्यादा आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके जॉब पाने के चांसेस बढ़ेंगे। अब बात करें यूके गवर्नमेंट और इमिग्रेशन पॉलिसी की। गवर्नमेंट अब नए चेंजेस लाने की तैयारी में है, जिससे इमिग्रेशन रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं।
खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बदलाव काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अभी तक ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए 5 इयर्स का रूल था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 इयर्स करने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि जो लोग यूके में सेटल होने का सपना देख रहे हैं, उन्हें पहले की तुलना में 2 गुना समय काम करना पड़ेगा और ज्यादा स्टेबिलिटी दिखानी होगी। अगर यह रूल लागू होता है तो यूके की परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप पाने के लिए टोटल 15 इयर्स तक वेट करना पड़ सकता है। इससे उन लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं जो स्टडी या वर्क वीजा पर आए हैं और जल्दी सेटल होना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी यूके में लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो आपको इन चेंजेस पर नजर रखनी होगी और अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से सेट करना होगा। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट अब स्टूडेंट्स और वर्कर्स से ज्यादा फीस वसूलने की प्लानिंग कर रही है ताकि इन फंड्स का यूज यूके सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए किया जा सके। इससे वीजा फीस, हेल्थ सरचार्ज, IHS और ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। ऐसा पहले भी देखा गया है जब यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को और सख्त कर दिया था, और अब यूके में भी वैसा ही कुछ होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चेंजेस करंट गवर्नमेंट करेगी या 2029 के इलेक्शंस के बाद कोई नई गवर्नमेंट इन्हें लागू करेगी। यह अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इमिग्रेशन रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप यूके में स्टडी या वर्क करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन सभी बदलावों पर नजर रखनी होगी और अपनी फाइनेंशियल और करियर प्लानिंग उसी हिसाब से करनी होगी ताकि आप किसी भी सडन पॉलिसी चेंज से प्रभावित हो। यूके में जॉब्स की अवेलेबिलिटी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग होती है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और वेयरहाउस जैसी इंडस्ट्रीज में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि इन फील्ड्स में अक्सर हाई डिमांड रहती है और एम्प्लॉयर्स को इमीडिएट स्टाफ की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर या इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो कंपटीशन ज्यादा होता है और जॉब पाने के लिए आपको यूके का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और अच्छी नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशनल जॉब्स के लिए यूके में कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जॉब ओपनिंग्स रेफरल्स के जरिए भरी जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास यूके में पहले से कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स या वॉलंटरी वर्क के जरिए लोकल एक्सपीरियंस गेन करना होगा ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बने। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना, जॉब फेयर्स में जाना और रिक्रूटर्स से कनेक्ट होना आपके जॉब सर्च को आसान बना सकता है। इसलिए अगर आप यूके में लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हैं तो सिर्फ जॉब एप्लीकेशंस भेजने से ज्यादा फोकस सही स्ट्रैटेजी पर करना होगा। जॉब सर्च के लिए आपको इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर और रीड जैसे जॉब पोर्टल्स पर एक्टिव रहना होगा।
इन प्लेटफॉर्म्स पर डेली जॉब पोस्टिंग्स आती हैं और अगर आप रेगुलर अप्लाई करेंगे तो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज से संपर्क करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कई बार कंपनियां डायरेक्ट एप्लीकेशन से ज्यादा रिक्रूटर्स के जरिए कैंडिडेट्स हायर करती है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपकी प्रोफाइल मैच करके जॉब अपॉर्चुनिटीज सजेस्ट कर सकती है, जिससे आपका जॉब सर्च प्रोसेस आसान हो सकता है। अब अगर बात करें यूके में रहने की कॉस्ट की, तो पिछले कुछ सालों में रेंट, ट्रांसपोर्ट और डेली एक्सपेंसेस में भारी इंक्रीज हुआ है। खासकर लंदन जैसे बड़े शहरों में रहने का खर्च काफी ज्यादा है, जहां अकोमोडेशन, बिल्स और ग्रोसरीज पर मंथली खर्च बहुत बढ़ गया है। इसलिए कई लोग लंदन की बजाय आसपास के छोटे शहरों में रहकर काम करने का ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि वहां रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। हालांकि कम्यूट कॉस्ट और ट्रैवल टाइम भी कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि जॉब लोकेशन और रहने की जगह के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग और सही लोकेशन चुनना आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस को आसान बना सकता है। यूके गवर्नमेंट आने वाले समय में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर भी कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब सर्च करना और मुश्किल हो सकता है। ये चेंजेस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो यूके में रहकर जॉब एक्सपीरियंस लेना और लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट वर्क वीजा रूल्स को और स्ट्रिक्ट करती है तो स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड टाइम में जॉब ढूंढना चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए अगर आप यूके में स्टडी करने आ रहे हैं तो पहले से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज को समझ लें और उसी हिसाब से अपना करियर प्लान बनाएं। पढ़ाई के दौरान ही नेटवर्किंग करें, इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब्स लें, ताकि आपके पास ग्रेजुएशन के बाद यूके में वर्क एक्सपीरियंस हो और जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाए। सही इंडस्ट्री में सही स्ट्रैटेजी के साथ जॉब सर्च करने से फ्यूचर में सेटल होना आसान हो सकता है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।